उसके बाद साइट सीइंग के लिए सबसे पहले हम जाएंगे बैसरन वाली। एंड ये जो सारे पॉइंट्स हैं उस हिसाब से नीचे रेट भी लिखे गए हैं, लेकिन ये जो रेट्स होते हैं ये फिक्स नहीं होते, सो आप बार्गेनिंग भी यहाँ पर कर सकते हो एंड उस हिसाब से ही पोनी हायर करना। आपको अगर ट्रैक करके जाना है तो आप ट्रैक करके भी जा सकते हो। मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे पॉइंट के प्राइजेस मतलब उन्होंने दिए हैं, बट यू कैन बार्गिन। आपके बार्गिन स्किल पे सब कुछ डिपेंड है कि आपको कितने में ये घोड़ा मिल सकता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है, सो आप यहाँ पर आओगे तो पोनी हायर करना ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो 6 या 7 किलोमीटर होगा। सो आपको जाके आने में बहुत दिक्कत भी होगी एंड टाइम भी लग जाएगा। सो यहाँ पे जाने आने का आई थिंक 6 या 7 किलोमीटर है बैसरन वाली। आप ट्रैक करके भी जा सकते हो अगर आपको ट्रैक करना पसंद है तो। हमने जो ये पोनी हायर करी थी वो 2 लोगों के लिए करी थी, सो हमने बार्गेनिंग करके एक का 1600 रुपये दिया था एंड दोनों का मिला के 3200 दिया था। तो ये है पहलगाम वैली जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है। 1 बाय 1 पॉइंट कवर करते हुए ये हमें आगे लेके जाएंगे एंड इसका जो लास्ट पॉइंट होगा वो होगा बैसरन वैली, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको अगर रहना है तो आप यहाँ पर रहने के भी बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हो, जो कि आप jktdc.com.in से यहाँ की बुकिंग कर सकते हो। ये है दबियान पॉइंट, जहाँ पर राजा हरि सिंह ने एक तीर में 2 शिकार कर रहे थे एंड इसीलिए इसको दबियान बोला जाता है। दबियान मतलब डबल शिकार। अभी तो यहाँ पर स्नो है नहीं, क्योंकि पहलगाम में सबसे लास्ट में स्नोफॉल होता है एंड जब भी होता है तब यहाँ पर स्नो एक्टिविटी चालू हो जाती है। सो विंटर में आपको ये जगह कुछ ऐसी मिलेगी एंड अगर आप समर में आते हो तो आपको ऐसी मिलेगी। एंड फाइनली हम पहुंच गए मिनी स्विट्जरलैंड, जिसे बैसरन वैली के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर एंट्री फीस है अडल्ट्स के लिए 30 रुपीज़ एंड चिल्ड्रंस के लिए 15 रुपीज़। सो अभी हम आए हैं बैसरन वैली में, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। सो ये वाली जगह अभी के लिए ग्रीन नहीं दिख रही होगी, इसीलिए स्विट्जरलैंड का फील नहीं आ रहा है, लेकिन विंटर में यहाँ पे स्नो भी होता है एंड साथ ही में आपको यहाँ पे मई जून के टाइम पे ग्रीनरी देखने मिलेंगी। लेकिन यहाँ के जो ये पाइन ट्री है, इससे ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। ये एक पिकनिक स्पॉट आप बोल सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी जगह है, आप यहाँ पे आराम से आपका टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत खूबसूरत से नज़ारे हैं एंड साथ में आपको अगर यहाँ पे फ़ोटोज़ निकालने तो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉप्स भी है, जिसको आप 10 या 20 रुपए दे के फ़ोटोज़ निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी करने मिलेंगी, जो कि ये मेरे पीछे जो एक्टिविटी है इसके लिए आपको 250 पर पर्सन देना पड़ेगा एंड आप अगर ये जंपिंग वाला करते हो तो आपको इसके लिए 350 पर पर्सन देना पड़ेगा एंड जिप लाइन के लिए भी सेम 350 पर पर्सन। एंड वन मोर थिंग, आपको यहाँ पे अगर कश्मीरी ड्रेस पहन के फ़ोटोज़ निकलवानी है तो ये फ़ोटो के साइज़ पे ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप छोटी वाली साइज़ ये वाली ले रहे हो तो आपको 150 में एक फ़ोटो पड़ेगा एंड आप अगर ये लार्ज वाली ले रहे हो तो 200 में एक फ़ोटो पड़ेगा, लेकिन आपको कम से कम 3 फ़ोटोज़ यहाँ पर लेनी पड़ेंगी। आप यहाँ पर भी बार्गेनिंग कर सकते हो। It's Maggie time. यहाँ पर हम खाएंगे मैगी एंड मैगी के प्राइसेस मैं आपको बता दूँ तो वो 60 या 70 से स्टार्ट होते हैं बेसिक मैगी, एंड अगर आप चीज़ मैगी एंड ऑल लोगे तो वो 100 तक जा सकते हैं। यहाँ पर टाइम स्पेंड करके हम जा रहे हैं वापस एंड मैंने आपको जो बोला कि आपको यहाँ पर पोनी हायर करनी ज़रूरी है, तो वो मैं क्यों बोल रही थी आप आगे देखिए। और ये देखो ये पहाड़ियों का नज़ारा। पहाड़ियों के बाद रास्ते भी देख लो आप। We have to trust them. टेढ़े मेढ़े रास्ते बहुत ज्यादा, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से ऊपर भी लेके जाएंगे और वापस से नीचे भी लेके। हाँ, तो अभी हम वापस जा रहे हैं एंड जो पोनी वाले भैया है ना, ये भैया है, ये डिटेल आपको बता देंगे एंड इनका नंबर मैं यहाँ पे भी डाल देती हूँ एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी।
आप वहाँ पे जाके अगर यहाँ पे आ रहे हो आप पहलगाम में, तो उनको कांटेक्ट करना, वो अच्छे से आपको रेट भी लगा लेंगे। 9596 991 556। ओके, थैंक यू। ये है कश्मीर वैली, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पॉइंट है। जाते टाइम यहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी, इसीलिए हम आते टाइम देख रहे थे। एंड ये अभी के टाइम में तो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे सनसेट हो रहा था। वैसे तो आपको अगर सारा पहलगाम देखना है तो उसके लिए 2 दिन तो कम से कम लगते ही है, लेकिन आपको एक दिन में सब कुछ कवर करना है तो आपको बहुत ज़्यादा घाई करनी पड़ेगी। एंड हर जगह पे आपको मैक्सिमम 1 घंटा बहुत हो गया उतना ही स्पेंड करना पड़ेगा। एंड यहाँ से निकल के हम जाएंगे पहलगाम पॉइंट।